क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज के समय में अधर्म फिर से सिर उठाए तो क्या माँ दुर्गा फिर से अवतार लेंगी? अगर हाँ, तो कैसे, किस रूप में? ये कहानी है एक ऐसे अवतार की जिसे दुनिया जानती नहीं, पर जिसने पाप की जड़ों को फिर से काटा है। कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक छोटे से गांव मुक्तेश्वर में। यहाँ रहती थी एक 7 साल की लड़की, सामान्य जीवन पर असामान्य आत्मा। आर्या में बचपन से ही एक अजीब सी शक्ति थी। जब भी कोई अन्याय देखती, उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके चारों ओर तेज हवा चलने लगती। लोगों ने उसे अभिशप्त कहा, पर उसकी माँ ने हमेशा कहा, तू माँ दुर्गा की अंश है बेटा, डर मत। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आता है, भैरवनाथ, जो माँ काली के नाम पर बलि चढ़वाता है। असल में वह एक राक्षस का पुनर्जन्म था, जो शास्त्रों के अनुसार इस युग में अधर्म फैलाने के लिए जन्मा था। उसका मकसद था कन्याओं की बलि देकर शक्ति इकट्ठा करना और स्वयं अमर हो जाना। भैरवनाथ की नजर पड़ती है आर्या पर। उसे लगता है कि ये लड़की कोई साधारण नहीं, एक दिव्य शक्ति है, शायद स्वयं शक्ति का अंश। वह आर्या को अगवा कर लेता है और बलि देने की तैयारी करता है। गांव डर में है, पुलिस हिम्मत नहीं करती, सब चुप है। पर तभी आर्या की माँ, माता गायत्री, अकेली निकल पड़ती है। माँ दुर्गा मेरी बेटी को बचाएंगी, ये उसका समय है। बलि की वेदी पर जैसे ही भैरवनाथ खंजर उठाता है, आसमान काला हो जाता है, बिजली कड़कती है और एक तेज प्रकाश से सब कुछ थम जाता है। आर्या की बंद आंखें खुलती है। अब उसकी आवाज में वो मासूमियत नहीं, बल्कि गूंजती है शक्ति की गाथा। अधर्म पर धर्म की विजय लिखी जा चुकी है भैरव। तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं जिसने महिषासुर को मारा, चंडमुंड को मिटाया, रक्तबीज को नष्ट किया। मैं दुर्गा हूं। आर्या अब मां दुर्गा के नव रूप में बदल चुकी थी। 10 भुजाएं, त्रिनेत्र और एक दिव्य तेज से जलती हुई धरती कांपने लगी। भैरवनाथ के सारे तंत्र निष्क्रिय हो गए। एक भीषण युद्ध होता है। भैरव शक्ति बंधों से उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मां दुर्गा के त्रिशूल की एक चोट में उसका अंत हो जाता है। गांव की हवा बदलती है। पहली बार वर्षों में वहां बारिश होती है, खेतों में हरियाली लौटती है। आर्या बेहोश होकर गिर जाती है और जब जागती है वो फिर वही साधारण लड़की है। लोग उसे पूछते हैं, क्या तू मां का अवतार है? आर्या बस मुस्कुराकर कहती है, मैं कोई देवी नहीं, पर जब मां बुलाती है, हम सब में से कोई ना कोई उनका माध्यम बन ही जाता है। गांव में आज भी हर नवरात्रि के दिन एक छोटी सी पूजा होती है, जहां आर्या की उस रात की तस्वीर रखी जाती है। उसे कोई दुर्गा की बेटी कहता है, कोई अवतार, पर उसकी मां अब भी बस कहती है, ये हर लड़की में छुपी दुर्गा की कहानी है। सवाल ये नहीं कि माँ दुर्गा फिर आएंगी या नहीं, कि क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे जब वो हमारे बीच होंगी। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसमें आपको माँ दुर्गा की झलक मिली हो? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास की ही हो।